हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ग्राफ थ्योरी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और सबसे पहला टॉपिक जो कि है सिंपल ग्राफ। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो। तो चलिए आज के इस टॉपिक पर हम चलते हैं। तो जो कि सबसे पहला टॉपिक है हमारा ग्राफ थ्योरी का, जो है सिंपल ग्राफ। तो ग्राफ की जो स्टार्टिंग होती है, जो डेफिनेशन है, वो सिंपल ग्राफ से स्टार्ट होती है। तो ग्राफ को रिप्रेजेंट करने का जो सबसे बेस्ट मेथड है वो ये कहता है कि ग्राफ जो है हमारा वर्टिसेस और एजेस, इन दो के जो कॉम्बिनेशन से जो क्रिएट होता है उसे हम लोग जो है ग्राफ कहते हैं। और ग्राफ जो है मैथमेटिकल फंक्शंस को रिप्रेजेंट करने का एक और जो है अलग वे है, जिससे हम लोग जो है मैथमेटिक्स के किसी भी फंक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो कैसे होगा वो हम आगे के वीडियो में देखेंगे। सो अ ग्राफ कंसिस्ट ऑफ अ नॉन एम्प्टी सेट रिप्रेजेंटिंग द वर्टिसेस V। तो मैं जरा अभी आपको बताता हूँ V। तो V का मतलब क्या है। तो देखिए यहाँ पे V जो है हमारा एक वर्टिसेस है जो कि एक खुद अपने आप में सेट है ना। अब सेट क्या है? सेट का मतलब ये है कि सेट के अंदर अपने खुद के अपने एलिमेंट्स हैं। और याद रखिएगा कि ये जो हमारा सेट है, वर्टिसेस जो सेट V है, वो हमारा कैसा है? नॉन एम्प्टी है, यानी इसके अंदर कम से कम एक एलिमेंट का होना बहुत जरूरी है। अगर ये नल एलिमेंट होगा इसमें, यानी इसमें एक भी एलिमेंट नहीं होगा, जीरो एलिमेंट्स होंगे, तो हम जो है वर्टिसेस को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे और इससे हम लोग जो है ग्राफ की डेफिनेशन में इसको इंक्लूड नहीं कर पाएंगे। सो अ ग्राफ दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ V एंड E कंसिस्ट ऑफ ए नॉन एम्प्टी सेट रिप्रेजेंटिंग द वर्टिस V एंड अ सेट ऑफ अनऑर्डर्ड पेयर। अब अनऑर्डर्ड का पेयर का मतलब क्या है अभी मैं आपको थोड़ी देर बताता हूं। एंड अ सेट ऑफ अनऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ V रिप्रेजेंटिंग द एजेस E। ओके, इसी को हम लोग जो है सिंपल ग्राफ जो है इसे कहते हैं। तो यहां पे हमने देखा ग्राफ के अंदर दो चीजें हैं, एक तो है V जो कि वर्टिसेस है और एक है E जो कि एजेस है। याद रखिएगा कि ग्राफ को जो हम लोग वर्टिसेस और एजेस से रिप्रेजेंट करते हैं, ये दोनों जो हैं हमारे V और E जो हैं अपने आप में खुद भी जो है एक सेट हैं। ठीक है, क्या है? सेट है। और सेट का मतलब ये है कि खुद के अपने खुद के एलिमेंट्स होंगे। जैसे वर्टिसेस V क्या है, E क्या है, अभी थोड़ी देर में आपको मैं एग्जांपल की हेल्प से समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हम बात कर रहे हैं सिंपल ग्राफ की, अ सिंपल ग्राफ हैज नो एरो, नो लूप एंड कैन नॉट हैव द मल्टीपल एजेस जॉइनिंग द वर्टिसेस। इसका मतलब क्या है अभी थोड़ी देर में आपको मैं बताता हूं। तो यहां पे हमने डेफिनेशन में देखा कि ग्राफ जो है हमारा वर्टिसेस V और एजेस E, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो बनता है उसे हम लोग जो है वर्टेक्स कहते हैं। अब सॉरी ग्राफ कहते हैं। अब यहां पर एक एग्जांपल है आपका। एग्जांपल जो है आपका, इसमें तीन तो जो आपके वर्टिसेस हैं A B C, तो हम लोग V जो हमारा अपना खुद एक सेट है इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? A B एंड C, उसको हम लोग कर्ली ब्रेसेस में बंद कर देंगे। तो वर्टिसेस V के अंदर हमारे तीन एलिमेंट्स हैं A B C, और दूसरा हमारा सेट जो है वो है हमारा सेट E। तो E में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? एलिमेंट्स हमारे हैं, अब देखिए एजेस के अंदर जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे वर्टिसेस के पार्ट होते हैं, यानी वो खुद अपने आप में पेयर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ V रिप्रेजेंटिंग द एजेस। तो एज को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें दो वर्टिसेस की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? दो वर्टिसेस की जरूरत पड़ती है। तो जैसे A और B, इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए हमें A और B यहां से एक लाइन खींची, तो इस एज यानी एज यहां पर हमारी कितनी एज है? हमारी यहां पे तीन एज है, 1 2 3। मैं यहां पे लिख देता हूं 1 2 एंड 3। तो वर्टेक्स V यानी पहला जो हमारी एज है 1, इसको हमने कंबाइन किया है A और B से। दूसरा जो हमारा एज है 2 BC, इसे हमने लिखा है। देन तीसरा जो वर्टेक्स है वो हमारा 3 है, जिसे हमने CE लिखा है। अब मैंने आपको यहां पे बोला था कि जो हमारा एज E होता है वो अपने आप में सेट है, जो कि इसके अंदर अनऑर्डर्ड पेयर होते हैं। अनऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या होता है? देखिए अनऑर्डर्ड पेयर का मतलब ये होता है कि अगर मैं दो वर्टिसेस को कनेक्ट कर रहा हूं, देखिए यहां पर मेरा A और B, ये मेरी दो वर्टिसेस हैं।
अगर मैं इन दोनों वर्टिसेस को कनेक्ट कर रहा हूं ए बी से, तो पहली बात तो यह है कि हमारी जो एज होगी वो एज जो है हमारी दो वर्टिसेस को कनेक्ट करेगी। यहां पर मैंने ए और बी दोनों को कनेक्ट किया है। अब इसको मैं ए बी इस तरह से लिख सकता हूं, इसी तरह से मैं इसको बी ए इस तरह से भी लिख सकता हूं। दोनों का मतलब हमारा सेम होगा, इसलिए ये हमारा अनऑर्डर्ड पेयर होते हैं। अनऑर्डर्ड का मतलब ये होता है कि यहां पर ए और बी का जो ऑर्डर है वो बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है। और सबसे बड़ी बात ये है, ये जो ग्राफ है वो अनडायरेक्टेड ग्राफ है। अनडायरेक्ट ग्राफ का मतलब ये होता है कि मेरे पास ए से लेकर बी का पर जाने का अगर रास्ता है तो मेरे पास बी से लेकर ए तक का भी रास्ता है। मैंने यहां पर बोला था कि सिंपल ग्राफ के अंदर कोई भी एरो नहीं होता है। एरो का मतलब ये होता है, अगर मैं यहां पर इधर ए और बी दोनों को कनेक्ट किया है, अगर मैं इसी तरह से दो एज ए सी और डी को लूंगा और सी को डी से कनेक्ट कर दूंगा, तो यहां पर मैंने सी को डी से कनेक्ट किया, यानी मेरे पास जो एज है वो सी से डी की तरफ है, बट रिवर्स ट्रू नहीं है, डी से लेकर सी नहीं है। यानी अब मेरा जो पेयर होगा वो सी से डी होगा, यानी सी से डी कनेक्ट किया, यानी सी जो है मेरा सोर्स है, डी जो है डेस्टिनेशन है। बट यहां पर ए और बी, ए जो है वो सोर्स है, बी जो है डेस्टिनेशन है। बट सिमिलरली अगर मैं बी से ए को कनेक्ट करता हूं तो बात मेरी मतलब यही है कि ए से बी कनेक्ट है और बी से ए कनेक्ट है, इसलिए ये पेयर जो है ये अनऑर्डर्ड है। कैसा है? अनऑर्डर्ड पेयर है। अनऑर्डर्ड पेयर है। अनऑर्डर्ड पेयर है जिसमें हमने ए से बी को कनेक्ट किया है और बी को ए से कनेक्ट किया। बट यहां पर मैं सी डी को डी ए बराबर नहीं लिख सकता, क्योंकि यहां डी सी के बराबर मैं यहां पर इसको नहीं लिख सकता हूं। ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकता, क्योंकि यहां पर मेरा ये जो पेयर है वो ऑर्डर्ड पेयर है। कैसा है? ऑर्डर्ड पेयर है। और ऑर्डर्ड पेयर के अंदर हम लोग क्या करते हैं, जनरली हम लोग डायरेक्ट ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं, डायरेक्ट एजेस को रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए सिंपल ग्राफ में कभी भी कोई भी एरो नहीं होता। एरो का मतलब ये है कि डायरेक्ट एजेस को हम लोग रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। ठीक है, यहां पे क्लियर हो गया होगा आपको कि एरो से मतलब क्या है। अब बात आती है कि अ सिंपल ग्राफ हैज नो लूप। लूप का मतलब ये होता है एक तरह से सेल्फ लूप जो होता है। सपोज करिए मेरे पास एक वर्टेक्स ए है, मेरे पास एक वर्टेक्स ए है। अगर मेरे पास ए से अगेन इस तरह का कोई एज होता, चलिए मानिए एक अनडायरेक्ट भी लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इस तरह का एज होता जो कि सेल्फ पाथ होता, एक हमारे पास रास्ता होता कि ए से ए जाने के लिए, तो इस तरह का जो लूप आता है ये हमारे पास नहीं होता है सिंपल ग्राफ के अंदर। देखिए अगर समझ में नहीं आया कोई बात नहीं। सपोज करिए मैं फिर से बनाता हूं ए से बी का, ए से बी है। अब मेरे पास ए से बी जाने का रास्ता है। अगर मैं ए से अगेन ए चला जाऊं और बी से मैं अगेन बी चला जाऊं, तो ये जो है एक मेरा जो है एज है, यानी ए से ए कनेक्ट करने के लिए भी मेरे पास एज है। यानी ए अपने आप में खुद कनेक्ट है, बी अपने आप में खुद कनेक्ट, यानी सेल्फ एज है। इस तरह का हमारे पास सिंपल ग्राफ में किसी भी तरह का कोई एज नहीं होता। दैट्स व्हाई सिंपल ग्राफ हैज नो लूप। ओके, तो इस तरह के भी कोई हमारे पास एजेस नहीं होते। देन नेक्स्ट है कैन नॉट हैव मल्टीपल एजेस ज्वाइनिंग द वर्टिसेस। इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास एक ग्राफ है ए बी एंड सी, चलिए एक और ले लेते हैं, ए बी सी, एक ग्राफ है, ए से बी कनेक्ट है और बी से सी कनेक्ट है। इस तरह से अगर मैंने मान के चलिए मैंने एक और एज यहां से कनेक्ट कर दी। अब देखिए यहां पे जो एज है उनका कोई वेट नहीं है, हम लोग मान के चलने की इनका वेट नहीं है। बट कहीं कहीं पर ग्राफ के अंदर क्या होता है, मल्टीपल एजेस भी पॉसिबल होते हैं दो वर्टिसेस के अंदर। जैसे ए बी और सी के अंदर हमारे पास दो एजेस हैं, बी जो कि बी और सी को आपस में कनेक्ट कर रही हैं। तो ये जो एज हैं इन्हें हम लोग जो है मल्टीपल एजेस कहते हैं। तो
इस तरह का मल्टीपल एजेस या फिर पैरेलल एजेस जो है पॉसिबल नहीं होते हैं किसके अंदर, सिंपल ग्राफ के अंदर। यही हमारा जो है तीसरा थर्ड पॉइंट का मीनिंग है। अ सिंपल ग्राफ हैज कैन नॉट हैव मल्टीपल एजेस जॉइनिंग द वर्टिसेस। ओके, नाउ पहला एग्जांपल हम लोगों ने देख लिया कि हमारे पास 3 वर्टेक्स हैं ए बी सी और 3 ही हमारे पास एजेस हैं। ए को बी से कनेक्ट कर रहा है, बी को सी कनेक्ट कर रहा है और सी और ए आपस में कनेक्ट है। तो एजेस जो अपने आप में सेट हैं, इस सेट को फुलफिल करने के लिए हमें अगेन वर्टिसेस की हेल्प लेनी पड़ती है, क्योंकि यहां पे मैंने लिखा है एंड अ सेट ऑफ अनऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ V रिप्रेजेंटिंग द एजेस E। ओके, तो यहां पर एज को क्रिएट करने के लिए हमें V एलिमेंट की यानी V सेट की हेल्प लेनी पड़ेगी और उनके जो अनऑर्डर्ड पेयर होंगे उनसे हम लोग जो हैं जो 2 वर्टेक्स को कनेक्ट करेंगे उनके कॉम्बिनेशन से जो सेट बनेगा उसको हम लोग जो है एज कहेंगे। आई थिंक ये बात क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा है, इसके अंदर हमारे पास 4 वर्टेक्स हैं ए बी सी डी। अब इसके अंदर हमारे पास कितनी एजेस हैं, अगर हम देखें ए से बी कनेक्ट है, बी से सी कनेक्ट है, सी से डी कनेक्ट है, और ए से डी कनेक्ट है और बी से डी कनेक्ट है। तो 5 एजेस हो गई, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड लास्ट फिफ्थ। तो यहां पर हमारे पास जो एजेस आएंगी वो 5 एज आई हमारे पास ए बी सी सी डी एंड ए डी एंड बी डी, और इनके 5 के कॉम्बिनेशन से जो हमारे पास जो सेट बना, यानी ए बी एक एलिमेंट है, बी सी एक एलिमेंट है, सी डी एक एलिमेंट है, ए डी एलिमेंट है और बी डी एक एलिमेंट है। उन एलिमेंट से कॉम्बिनेशन से जो सेट बना उसे हम लोग कहेंगे एजेस ई। ठीक है, तो ये जो था हमारा सिंपल ग्राफ की डेफिनेशन है। अ ग्राफ VE consists of a non-empty set representing the vertices V and a set of unordered pair of elements V representing the edges E। तो इसको हम लोग जो फुलफिल करके ग्राफ को लिखते हैं, तो ग्राफ को जनरली रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग G से, वर्टेक्स को रिप्रेजेंट करते हैं V से और एजेस को रिप्रेजेंट करते हैं E से। सो अ सिंपल ग्राफ हैज नो एरो, नो लूप एंड कैन नॉट हैव मल्टीपल एजेस जॉइनिंग द वर्टिसेस। सो दिस इज अ फर्स्ट एग्जांपल एंड दिस इज अवर सेकंड एग्जांपल। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। बहुत ब्रीफ में मैंने सिंपल ग्राफ की डेफिनेशन आपको बताई है और आगे के वीडियोस में जो हमारी ग्राफ थ्योरी के और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। और अगर अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू।